हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैंने कल आपको पढ़ाया था दोस्तों, बेसिक सिलोलिज्म में डायग्राम बनाना सिखाया था और इधर और के केस भी सॉल्व कराए थे। आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं असमानता। ठीक है, ये इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है, इनइक्वालिटी आपकी हर एक एग्जाम में आ रही है दोस्तों। अब वनडे एग्जाम में आ रही है, आपका बैंकिंग, एसएससी, जीएस सब में आ रही है दोस्तों। तो इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और मेरी वीडियो को देखना है सिर्फ आपने, और आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको समझाने के लिए दोस्तों मैं एक छोटी सी आपके लिए स्टोरी लेके आई हूँ। इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पेन पेंसिल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये कहानी सुनी, समझी, तो आपके दिमाग में दोस्तों ये बैठ जाएगा और आप बिना पेन पेपर के ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे विद इन सेकेंड। अब देखिएगा दोस्तों, दो फैमिली है इसमें, फैमिली नंबर 1 और फैमिली नंबर 2। फैमिली नंबर 1 में है 3 सदस्य। कितने लोग हैं इसमें? 3 लोग हैं। फैमिली नंबर 2 में भी 3 लोग हैं। अब बात आती है इन फैमिली में रिलेशन बनाने की। ठीक है, रिलेशन कैसे? जैसे जैसे ये कौन है? ये इस परिवार का मुखिया है। ये कौन है? इस परिवार का मुखिया। ठीक है, ये मुखिया है और मुखिया से बड़ा, मुखिया से फिर छोटा, इसको बोलते हैं लेस, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ये इक्वल टू। ठीक है, मतलब पहले पिता, फिर उसका बेटा, फिर बेटी। देखो, बेटी क्या है? बेटी का कोई अहमियत नहीं होती परिवार में, मतलब बेटी दूसरों के घर की अमानत होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल होगा वो होगा आपका मुखिया, फिर होगा आपका मुखिया का बेटा, और यानी उस घर का बेटा, फिर होगा बेटी। ठीक है, और फैमिली नंबर 2 में भी है लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, ये 3 मेंबर्स है, इन्हीं के बीच में आपकी पूरी इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। आप बने रहिए मेरी वीडियो में। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये मुखिया कैसे काम करता है। अब क्या होता है दोस्तों, इन दो परिवारों के बीच में रिश्ते की बात आती है। ठीक है, तो रिश्ते की बात होती है तो ये दोनों एकदम अपोजिट होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कहता है मैं इससे रिश्ता नहीं करूंगा। ठीक है, ये फैमिली मेंबर, दोनों ही फैमिली के मेंबर्स इनसे रिश्ता नहीं करेंगे। आप देखते हैं कैसे, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये है कहीं सैंपल पे। तो अब क्या होता है, इसका जो सैंपल होगा तो वरीयता इसको दी जाएगी जिसका मुंह इधर को है। ठीक है, इधर को फेस होगा, तो अगर इधर को कोई नंबर्स है तो आप इधर को ही उनको काउंट करोगे। ठीक है, तो अब ये दोनों फैमिली एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के अपोजिट कैसी है? अब मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाती हूँ कि कैसे अपोजिट है। इनमें कभी भी रिश्तेदारी नहीं होती, तो इसलिए ये दोनों ही फैमिली एक दूसरे के अपोजिट रहती है। ठीक है, तो कैसे अपोजिट है ये मैं आपको अभी क्वेश्चन देती हूँ। इस क्वेश्चन को देखिएगा और फिर मुझे फिर बताइएगा।